इस फीचर की वजह से मैं अभी कोई भी आईपीओ अगर अप्लाई करना हो तो सिर्फ धन एप्लीकेशन पे से ही करता हूं। क्यों? क्योंकि इसके वजह से कोई भी हाई डिमांड आईपीओ अगर हो तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये सुपर आईपीओ का फीचर और कैसे आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो हाई डिमांडिंग आईपीओ को। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद होम वाले सेक्शन में आना है। होम वाले सेक्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, आपको आईपीओ का एक बटन मिल जाएगा, इधर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर सबसे पहले सुपर आईपीओ नाम का एक ऊपर बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट नाउ का बटन आएगा, क्योंकि आप पहली बार एक्टिवेट कर रहे हो तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको एक्टिवेट नाउ पर जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा होगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सुपर आईपीओ क्या है और फिर उसके बाद इसे यूज़ कैसे करना है ये हम समझेंगे। तो दोस्तों सुपर आईपीओ एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आपको मैन्युअली कोई भी आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है वो डिसाइड नहीं करना। आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि इतना अगर रिटेल का सब्सक्रिप्शन आ जाता है 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर वो आईपीओ का भले ही आपको नाम भी पता ना हो और कब स्टार्ट हो रहा है कब क्लोज हो रहा है वो भी पता ना हो, पर आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ क्राइटेरिया सेट करना है, उसके बाद अपनी जो यूपीआई आईडी है वो सेट कर देनी है और आपको जैसे ही मैंडेट की रिक्वेस्ट आएगी आपको वो एक्सेप्ट करनी है। वो मैंडेट की रिक्वेस्ट जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये आईपीओ का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है और आपको रिक्वेस्ट आ रही है पेमेंट की तो वो आपको कंपलसरी मैन्युअली ही करनी पड़ेगी एक्सेप्ट, वरना आपका जो ऑर्डर है वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है इधर आईपीओ बिड प्रेफरेंस में कि आप कौन से कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो। तो दो मेनली कैटेगरीज है, एक है रिटेल है और एक है एचएनआई। तो 2 लाख के नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हो और उससे ज़्यादा करनी है तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आते हो। लॉट साइज आईपीओ में मिनिमम और मैक्सिमम आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप करना चाहते हो या मैक्सिमम आप करना चाहते हो, आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं अगर रिटेल कैटेगरी से इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो लॉट साइजेस में कम ज्यादा कर सकता हूं, आप अपने हिसाब से जो है वो कम ज्यादा कर लीजिए। 2 लॉट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इधर एक नोट दी हुई है कि ओनली मेन बोर्ड एनएसई बीएसई आईपीओ विल बी अप्लाइड। मतलब इसमें कोई भी एसएमई का जो आईपीओ है वो अप्लाई नहीं होगा। जो सिर्फ और सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 से लेकर तो 15,000 की होती है, वही आईपीओस जो है वो आपके अप्लाई होंगे। जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनमें मिनिमम आपका 1.5 से 2 लाख का कैपिटल जो है वो लगता है एक लॉट को अप्लाई करने के लिए, तो वो वाले आईपीओ जो है वो इधर कंसिडर नहीं किए जाते इस पर्टिकुलर फीचर में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर कि आपको क्राइटेरिया कैसे सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर चाहिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन 5x के ऊपर चला जाता है तो मेरा आईपीओ जो है वो ऑटोमेटिकली बिड हो जाए, तो टोटल आप कर सकते हो। रिटेल कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, क्यूआईबी को सेलेक्ट करना है, स्मॉल एनआईआई मतलब स्मॉल एचएनआईज, बीएनआईआई का मतलब होता है बिग एचएनआईज। तो आपको जिसको भी सेलेक्ट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अगर 3x हो तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई इस तरीके से होना चाहिए। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अगर 3x से ज़्यादा जा रहा है तो मैं उस आईपीओ में बिडिंग करना चाहता हूँ। मुझे बाकी का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है। नीचे आपको आपकी यूपीआई आईडी एंटर करनी है, तो यूपीआई आईडी मैं एंटर कर लेता हूँ और आपको वेरीफाई यूपीआई पर जो है वो क्लिक करना है। वेरीफाई यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो यूपीआई आईडी का टिक मार्क है वो ऐसे शो हो जाएगा और आपको ये बटन पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट सुपर आईपीओ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो आईपीओ का क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है और आपका सुपर आईपीओ जो है वो ऑन हो गया है। अगर आपको बहुत सारे आईपीओस दिख रहे हैं तो सबसे एंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आप आपके सुपर आईपीओ के क्राइटेरिया को एडिट भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये भी कुछ भी चेंजेस करने आप कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं रिटेल में जा रहा हूँ और रिटेल में 5x को सेलेक्ट कर लूँ। उसके बाद आप इसको ऐड करके फिर से यूपीआई आईडी आपको डालनी पड़ेगी और वेरीफाई यूपीआई पर हम क्लिक करेंगे। इसको आपको फिर से सेलेक्ट करना है और आप चाहो तो इसको अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट मैंने कर लिया, अब इसको आप चाहो तो वैसे ही डिलीट भी कर सकते हो। तो यही रीज़न था कि मैं धन पर आईपीओ अप्लाई करना प्रेफर करता हूं। बाकी नॉर्मली अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। नीचे आपको आईपीओ की टाइमलाइन भी देखने के लिए मिलती है कि आईपीओ कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, शेयर कब लिस्ट हो रहा है, डेट्स आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप चाहो तो ट्रैक भी कर सकते हो, आपको सब इधर देखने के लिए मिल जाएगा। डेटा वगैरह पढ़ना है सब अवेलेबल है और बिड फॉर आईपीओ पर क्लिक करते हो तो नॉर्मली जैसे आप आईपीओ का अप्लाई करते हो, रिटेल कैटेगरी है, एचएनआई कैटेगरी है,
बिड कितने लगाने हैं और कट ऑफ प्राइस पे लगाने हैं, या अगर आपको लिमिट प्राइस लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इसके बाद अगर आप प्लेस बिड फॉर आईपीओ पर क्लिक करोगे तो आपको मैंडेट रिसीव हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में, वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है और आपका जो आईपीओ का बिडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको कैसे हम सुपर आईपीओ का फीचर यूज़ कर सकते हैं और आईपीओ में ऑटो अप्लाई कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।